ड्रामे के अगले एपिसोड में आखिरकार मुस्तफ़ा ने शर्जीना के हाथे जॉब कर ही ली। मुस्तफ़ा सोचता है कि आज तक उससे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कुछ भी, और आज उसकी बीवी है जो उससे कुछ तवक्को करती है। यही वजह है कि मुस्तफ़ा उसकी खातिर ही ये सब कुछ कर रहा है। जैसा कि ड्रामे में आपको दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा के बाबा को हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इधर अदिल को कॉल्स आती है, लेकिन रुबाब उसका फोन बंद कर देती है और कहती है मुझे आवाज नहीं आ रही, कौन बात कर रहा है। यानी रुबाब जैसी घटिया लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और कहती है कि हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हम इस मुल्क में घूमने फिरने के लिए आए हैं। यानी अदिल के बाबा हैं वो, इस चीज की परवाह तो कर लेती वो। अदिल को नहीं मालूम होगा कि उसके बाबा किस कंडीशन में है, यहाँ तक कि जब वो इतनी मिस्ड कॉल्स देखेगा तो वो अपने घर में वापस आएगा। रुबाब को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, कहेगी अदिल हम अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं। अदिल कहता है कि रुबाब मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं। वहाँ पर रुबाब कंट्रोल करती है और अदिल के साथ चल पड़ती है। यही वजह है कि अदिल और रुबाब अपने घर में वापस जाएंगे, जहाँ पर उनके बाबा ठीक होकर आ जाएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा और शर्जीना उनके पैसों का बंदोबस्त कर लेते हैं। हो सकता है कि शर्जीना के बाबा उन्होंने इनके इलाज के लिए पैसे दिए हों, या फिर मुस्तफ़ा ने कहीं से एडवांस लिए हों, लेकिन उनकी मुश्किल तो हल हो ही जाती है। लेकिन मुस्तफ़ा को एहसास होता है कि मुश्किल वक्त में पैसे की किस हद तक जरूरत पेश आती है। वो शर्जीना से कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि हमेशा हम हर किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। इस तरह अगर मैं आज अपने भाई के सामने जाता पैसे मांगने के लिए, तो क्या वो मुझे दे देता? अगर फर्ज करो वो मुझे दे ही देता, लेकिन क्या से मेरी इज्जत इस तरह कायम रहती? मुझे एहसास हुआ है कि पैसे की मुश्किल वक्त में कितनी जरूरत पड़ती है, और बाबा तो इसी टेंशन स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा तुम बहुत अच्छे शख्स हो। हाँ ये सच है कि तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहे गेम्स खेलने में और दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने में, लेकिन तुम अपने बाबा और माँ के लिए एहसास रखते हो और तुम जरूर आगे जाओगे। मुस्तफ़ा कहते हैं कि शर्जीना मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने ही ये एहसास जगाया है। दिन गुजरने के साथ साथ मुस्तफ़ा को शर्जीना से मोहब्बत हो गई है, और वो कहता है कि शर्जीना अब तो ये सोचता हूँ कि तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी कैसे गुजार पाऊंगा। इसी तरह से ही वो स्माइल करते हुए शर्जीना को देखता रहता है और कहता है कि शर्जीना कभी काम से छुट्टी भी ले लिया करो और मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करो। शर्जीना मुस्कुराकर कहती है कि जब तुम्हारी जॉब अच्छी तरह से लग जाएगी ना, तो फिर मैं भी घर पर आराम करूंगी, लेकिन अभी हमें पैसों की जरूरत है। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब रुबाब और अदिल इस घर में वापस आते हैं, ताकि अदिल अपने बाबा से मुलाकात कर सके। रुबाब जब इस घर में आती है, वो कहती है कि इतना छोटा सा घर, इस घर में पता नहीं ये अदिल कैसे रहता था, मेरा तो सांस बंद हो रहा है यहाँ पर। अदिल रुबाब को अंदर आने का कहता है, वो सब लोगों से रुबाब को मिलवाता है। रुबाब की मुलाकात शर्जीना से भी होती है और वो कहती है कि हाँ तो ये है वो शर्जीना, अदिल की एक्स फियांसे। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है शर्जीना को यहाँ पर देखकर, क्योंकि वो यही समझती है कि अदिल शर्जीना को देखने के लिए आता है। रुबाब उस पर काफी ज्यादा शक करती है। अदिल के बाबा जो कि अदिल से नफरत करते हैं, क्योंकि अदिल ने कदम ही इतना बड़ा उठाया था, यानी शर्जीना के रिश्ते के लिए इनकार करके उनके बाबा की इज्जत तो किसने रखी थी? सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा ने शर्जीना के साथ शादी करके। इसलिए उसके बाबा को सख्त नफरत है अदिल से, अदिल की अम्मी की वजह से। आखिरकार वो अदिल को अपना ही लेते हैं और कहते हैं कि अब हमारे दोनों बेटे खुश हैं, एक शर्जीना के साथ और एक रुबाब के साथ, इसलिए आप इन्हें कबूल कर लीजिए, खफा होने की कोई जरूरत नहीं है। अदिल की अपनी जिंदगी है और मुस्तफ़ा की अपनी, यही वजह है कि उनके बाबा राजी हो ही जाते हैं। अदिल कहते हैं कि अम्मा अब इस घर में चक्कर लगता रहेगा। ये सुनकर रुबाब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से की निगाह से देख रही होती है। कुछ दिन गुजरने के बाद अदिल अपने बाबा को गाड़ी में बिठाकर सारा ऑफिस वगैरह दिखाता है, जैसा कि ये सब कुछ तो उसकी मेहनत का हासिल किया गया है। अपनी बीवी के पैसे पर पलने वाला अदिल इतने फखर से ये सारी आसाइशें दिखा रहा होता है जैसे कि वो उसकी अपनी हो। ड्रामे में एक और टर्निंग पॉइंट तो उस वक्त आएगा जब अदिल अपने माँ बाबा को अपने घर में दावत देता है। जब वो उसके घर में आते हैं कुछ दिन रहने के लिए, तो रुबाब कहते हैं मेरे घर से अभी और इसी वक्त चले जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोगों की जुर्रत
जरूरत भी कैसे हुई यहाँ पर रहने की। अदिल ने हमसे तो कोई बात नहीं की, उसने मुझसे नहीं पूछा कि उसके माँ बाप यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। वो यहाँ तक कि उनका बैग उठाकर फेंकवाती है। यानी रुबाब इस कदर घटिया हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब तो अदिल की माँ को काफी ज्यादा एहसास होता है शर्जीना का कि एक तरफ रुबाब है उनकी बहू, तो दूसरी तरफ शर्जीना जो इस कदर मासूम है, उसके साथ उनकी अम्मी इस कदर बुरा सलूक करती हैं। तो आप देख लीजिए रुबाब का रवैया। रुबाब इन लोगों को घर से तो निकाल देती है। इधर अदिल को जो मालूम होगा वो दंग रह जाएगा कि उसके माँ बाप को निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी रुबाब है। लेकिन अदिल वो उसे छोड़ भी नहीं सकेगा क्योंकि रुबाब का जितना पैसा वो हजम कर चुका है ना, रुबाब उसे जेल की सलाहों के पीछे ही डालने वाली है। अदिल का इस ड्रामे में अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। यानी हो सकता है इस ड्रामे का मकसद भी यही है कि अदिल छोटे से घर में अपनी इज्जत वाली जॉब और थोड़े से पैसे में खुश नहीं था। यानी उसका लालचपन खत्म नहीं हुआ और उसने अपने बॉस के साथ शादी कर ली, एक मासूम लड़की का रिश्ता ठुकरा कर। और दूसरी जानब मुस्तफा है जो अपने माँ बाप की इस कदर करता है। वो कमाता नहीं है लेकिन उसे इस हद तक ताने सुनने पड़ते हैं कि आखिरकार वो कमाने के लायक भी हो ही जाता है। अपने घर वालों को इस कदर सेटल करता है, अपनी बीवी को खुश रखता है। अब जाकर उनके माँ बाप को भी कदर होती है कि हम इसे नकम्मा नालायक समझते थे और इसी ने ही तो हमारा हाथ थामा है और हमारा सहारा बना है। ड्रामे का काफी बड़ा सबक होगा कि दोनों बेटों को बराबरी का दर्जा ही देना चाहिए। एक के साथ अच्छा सलूक और दूसरे के साथ थोड़ा कम सलूक, ऐसा जायज नहीं। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।